बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतवेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। पवित्र श्रावण मास गुरुदेव भगवान की प्रेरणा भी उन्हीं की, वाणी भी उन्हीं की, बोलने वाले भी वही। भगवान शंकर का जो पावन चरित्र है ये आपके समक्ष चल रहा है। आइए कल जहाँ प्रवचन यात्रा को विश्राम दिया था उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करें। यज्ञों के संदर्भ में कल चर्चा चली थी। दक्ष के यज्ञ का विनाश हुआ। रावण मेघनाद के यज्ञ का विनाश हुआ। महर्षि दशरथ, भगवान विश्वामित्र, राजर्षि जनक के यज्ञ की रक्षा हुई। इन यज्ञों में क्या समानता है और क्या अंतर है? ये जो यज्ञ है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट हुआ। रावण का रावण मेघनाद और दक्ष प्रजापति है। याद रखिए, इनका यज्ञ नाम तो यज्ञ है, किंतु बोले यहाँ पर जो है वो भावना में अपवित्रता है, भावना में दोष है। क्यों? बोले यज्ञ का अभिप्राय है जो परोपकार की भावना से किया जाए। लेकिन रावण मेघनाद यहाँ पर तो परोपकार शब्द ही नहीं है, केवल स्वार्थ से प्रेरित, और स्वार्थ भी अंधा स्वार्थ। अपने उस स्वार्थ के लिए कितने नीचे उतर जाएंगे ये कोई सीमा नहीं है इनकी। और प्रजापति दक्ष बोले नाम तो यज्ञ है, क्रिया तो यज्ञ लग रहा है, लेकिन बोले केवल शंकर का उद्देश्य जो है, लक्ष्य है शंकर का अपमान।
भाई कोई भी उद्देश्य होता है, कोई यज्ञ होता है तो यज्ञ का उद्देश्य होता है, संकल्प लिया जाता है कि हम किस उद्देश्य, इसका क्या फल चाहिए। लेकिन याद रखिए अपने लिए कोई फल नहीं है। तब बोले शंकर का अपमान हो, सामाजिक दृष्टि से शंकर का अपमान हो, शंकर का बहिष्कार किया जाए, है तो जो दूसरे को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है वो यज्ञ केवल क्रिया होने से यज्ञ थोड़ी हो जाएगा। दूसरी ओर महर्षि दशरथ का यज्ञ है। महर्षि दशरथ का यज्ञ ये है तो कामना है इसमें, लेकिन कामना का अभिप्राय ये नहीं है, कोई भी कामना, अगर कामना आप में है तो भगवान कब कहते हैं कि मैं सकाम को नहीं मिलता हूँ, मैं केवल निष्काम को मिलता हूँ। अगर आप में कामना है तो उस कामना को आप उस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित कीजिए ना। उस कामना को पूर्ण करने का उद्देश्य तो वचन तो भगवान ने दिया ही है। महर्षि दशरथ के मन में कामना है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। महर्षि दशरथ अयोध्या में राज्य कर रहे हैं और महर्षि दशरथ का जीवन श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है। महर्षि एक आदर्श जीवन है महर्षि दशरथ का, बोले उदाहरणीय जीवन है, कैसा होना चाहिए, जैसे अयोध्या नरेश महर्षि दशरथ का जो है। गोस्वामी जी महाराज उनका प्रशंसा करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ और वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या में रघुकुल मणि महर्षि दशरथ, वेदों में जिनके नाम का यशगान किया गया है, बोले वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और महर्षि दशरथ के जीवन में भक्ति, ज्ञान और धर्म, बोले तीनों की त्रिवेणी बह रही है। इसलिए उनका वर्णन यहीं से किया गया है। बोले धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर हैं, ऐसे धर्मात्मा राजा हैं कि जिन राजा का नाम लेकर के वाणी पवित्र हो जाती है, ऐसे धर्म धुरंधर राजा। बोले धर्म धुरंधर गुणनिधि है और ज्ञानी, गुणों के निधान है और ज्ञानी भी है। ज्ञानी भी है, धर्मात्मा भी है और भक्ति में तो सर्वोत्कृष्ट है। क्या पूछना है। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी और हृदय भगतिमति सारंग पानी है। भगवान सारंग पानी के चरणों में उनके हृदय में भक्ति है, ज्ञान भक्ति कर्म, बोले तीनों की त्रिवेणी बह रही है महर्षि दशरथ के जीवन में। और इतना, बोले कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। पति के प्रति जो है वो पूर्णतया समर्पिता हैं तीनों। बड़े लंबे समय तक राज्य किया इन्होंने, किंतु कोई संतान नहीं हुई इनको। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि एक कन्या हुई थी महारानी कौशल्या से। जिस कन्या को महर्षि दशरथ के मित्र थे रोमपाद राजा, उनकी लंबी आयु हो गई थी और उनको कोई संतान नहीं थी, आशा छूट चुकी थी। और इधर विवाह के पश्चात लंबी ही थोड़े दिन में ही जो है, युवावस्था में ही महर्षि दशरथ को कौशल्या जी के माध्यम से पुत्री पैदा हुई। मित्र थे रोमपाद राजा, सोचा कि भाई हमारी तो आयु लंबी है। रोमपाद राजा को मित्र की जब समस्या देखी
तो वो कन्या उन्होंने अपने मित्र रोमपाद राजा को गोद दे दी, जिस कन्या का विवाह अंत में श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ है। ये वाल्मीकि के अनुसार। किंतु समस्या ये कि अब इनके यहां कोई संतान नहीं है। वृद्धावस्था आ गई और उस वृद्धावस्था में जब वृद्ध हो गए तब उनके मन में एक दिन ग्लानि हुई। बोले एक बार भूपति मन माही भय गलानी मेरे सुत नाही। मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और सोचने लगे, बोले अयोध्या की जिस प्रजा ने मुझे देवता के समान जो है वो पूज्य माना है, मुझे इतना सम्मान दिया है, भला मैं उसको एक उत्तराधिकारी भी नहीं दे सका उस प्रजा के लिए। और तब जब मन में दुख हुआ तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या? बोले तुरंत गुरु विश्वामित्र के आश्रम में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। बोले एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गये तुरंत महिपाला और चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना की और गुरु जी को जाकर के गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले नेजा देख नेजा दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना दुख और अपना सुख सब गुरु जी को सुनाया। इन्होंने अपना सुख सुनाया। क्या? महाराज मेरे जीवन में आज वो सुख है सब आपकी कृपा का फल है। क्या? बोले मेरे जीवन में वो सुख है कि आज इंद्र जो है वो मुझसे अनुरोध करता है, इंद्र के पास से प्रस्ताव आता है कि स्वर्ग का राज्य ले लो और अयोध्या का राज्य दे दो। कुबेर के पास से मेरे पास प्रस्ताव आता है, बोले अपना खजाना दे दो, हमारा खजाना ले लो। अवध राज सुर राज सिहाही और दशरथ धन सुनि धन दल जाही। आज ये सब सुख है, लेकिन अंत में दुख भी सुनाया। क्या? बोले इतना होने के पश्चात मैं प्रजा को कोई उत्तराधिकारी नहीं दे सका, मेरे पुत्र नहीं है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। और सीधा सा अभिप्राय है। क्या? बोले कामना बुरी नहीं है, कामना जीवन में जो है वो तो होनी ही चाहिए जो है? कामना को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अरे कामना तो होनी ही चाहिए। अरे जहाँ मूलभूत रूप में छिपी हुई है, जहाँ मूलभूत में कामना है? आखिर व्यक्ति का जो जन्म होता है वो भी कहीं ना कहीं जो है उसका भी मूल आधार तो काम अथवा कामना ही है ना। तो जब मूल रूप में है तो उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? बोले उसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसकी धारा को थोड़ा मोड़ा जा सकता है। महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है और सीधा सा अभिप्राय है, कोई कामना है तो विधिवत जो है वो उसको सांगोपांग रूप से सही मार्ग से प्राप्त करने की चेष्टा करें। उसके लिए कोई जो है वो गलत रास्ता स्वीकार ना करें। जो है गुरु के पास गए और गुरु जी देखिए गुरु की कृपा से क्या संभव नहीं है? गुरु की कृपा से जो है वो वस्तुतः सत्य तो ये है कि गुरु की कृपा तो ईश्वर की कृपा से भी बड़ी होती है। क्या चाहते हो? कहा कि महाराज एक पुत्र का मुख देखना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा बस एक ही का? महाराज मेरे भाग्य में तो एक भी नहीं है। मेरे भाग्य में तो एक भी नहीं है, लेकिन आप तो कृपा के समुद्र हैं, आपकी कृपा के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। आपकी कृपा तो प्रणम्य है महाराज, मैं क्या, लेकिन मेरे भाग्य में, बोले मेरे भाग्य से नहीं होगा, जो होगा वो आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से होगा। और तब गुरु जी ने कहा आप धैर्य रखिए। क्या?
बोले धरहु धीर होई हैं सुतचारी, धैर्य रखिए और एक नहीं बोले चार चार पुत्र होंगे जो है। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और तब महाराज विलंब क्या है? बोले विलंब कुछ नहीं, तब बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को महर्षि वशिष्ठ जी ने बुलाया और बोले सकाम यज्ञ है, यहाँ बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि निष्काम, क्या बोले पुत्र काम, पुत्र कामे से पुत्र की कामना से किया जा रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है भाई ये तीन कामनाएं, तीन ईष्णा जो है वो तीन लालसाएं व्यक्ति के जीवन में लगी रहती हैं। सुत वित लोक ईशना तीनी और किन्हकै मति इन कृत न मलिनी। किसी के मन में पुत्रैष्णा होती है, किसी के मन में वित्तैष्णा होती है, किसी के मन में लोकैष्णा होती है। कोई पुत्र की इच्छा रखता है, कोई धन की इच्छा रखता है, तो कोई जो है वो यश की इच्छा रखता है। यहाँ बोले पुत्र काम है सकाम, लेकिन बोले पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और जिस समय आहुति दी गई तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा बोले प्रगटे अग्नि चरु कर ली। अग्निदेव प्रकट हो गए और अंत में, और देखिए कितनी सुंदर बात है, क्या बोले गुरु से जब इन्होंने प्रार्थना की जाकर के, और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जीवन में समस्याएं आती हैं, ऐसा नहीं है, कोई कितना भी बड़ा हो समस्या तो आती जाती रहती है, लेकिन उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तब बोले उनको जो है वो सही स्थान पर आपको अर्पित करना चाहिए जाके। और सही स्थान क्या है? हमारे यहाँ कहा गया है, एक बड़े प्रसिद्ध भक्त कवि हुए हैं रहीमदास जी महाराज। हाँ, उन्होंने बड़े भक्त, उन्होंने कहा कि देखो सही बात ये है, क्या बोले अपना दुख किसी को नहीं सुनाना चाहिए। बोले रहीमन निज मन की व्यथा और मन ही राखो गोए। अपना दुख किसी को मत सुनाओ। क्यों? बोले याद रखो दुख को बांटेगा कोई नहीं, दुख आपका बांटेगा कोई नहीं। तब बोले पीछे पीछे हंसी उड़ाएंगे कि कितना बड़ा मूर्ख है, इसी तुल भोग रहा है, बांटेगा कोई नहीं। रहीम इसलिए कहते हैं, बोले सुन उठ लई हैं लोग सब, पीछे पीछे हंसी उड़ाएंगे और बांटने लई है कोई, बांटेगा कोई नहीं। किसी में सामर्थ्य नहीं है, इच्छा ही नहीं है, सामर्थ्य की तो बात क्या, इच्छा ही नहीं है किसी का दुख बांटने की। ये पीछे पीछे हंसी उड़ाएंगे आपकी, इसलिए अपना दुख किसी को नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन हमारे गुरुजी एक अद्भुत बात कहते थे। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि दुख तो किसी को सुनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो कहा करते थे कि मेरी मान्यता है, मैं तो ये समझता हूं कि दुख ही नहीं सुख भी किसी को मत सुनाओ। क्यों? तो वो कहते थे कि अगर दुख सुनाओगे किसी को तो पीछे पीछे हंसी उड़ाएंगे, और अगर अपना सुख आपने किसी को सुनाया तो जो है वो आपसे, आपके सुख से ईर्ष्या करने लगेंगे, आपको नीचा दिखाने की उनके मन में जो है वो जलन होने लगेगी, ईर्ष्या हो जाएगी आपसे। इसलिए न दुख सुनाओ न सुख सुनाओ, कुछ नहीं। तो फिर किसी को नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे पुराण कहते हैं कि नहीं, एक स्थान ऐसा है कि जहाँ दुख भी सुनाया जा सकता है और जहाँ सुख भी अर्पित किया जा सकता है। दोनों ही जिन चरणों में अर्पित किए जा सकते हैं, और वो स्थान कौन सा है? बोले वो स्थान केवल गुरुदेव के चरण कमल हैं, जहाँ दुख और सुख दोनों समर्पित किए जा सकते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दुख भी गुरु के चरणों में और सुख भी गुरु के चरणों में। क्यों? जब आप दुख सुनाएंगे गुरु को जाकर के, तो याद रखिए गुरु के हृदय में करुणा जागृत हो जाएगी।
गुरु के हृदय में आपके प्रति करुणा जागृत होगी। गुरु का हृदय जो है वो तो परम कृपालु है। संत का हृदय जो है वो तो परम कृपालु है। बोले पर दुख दुखी संत सुपुनीता। संत तो हमेशा जो है वो दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाता है। अगर आपने गुरु के चरणों में अपना दुख सुनाया जा करके तो गुरु का हृदय द्रवित हो जाएगा और करुणा पूर्ण स्वर में गुरु भगवान के हृदय से प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे शिष्य का दुख दूर कीजिए आप। और याद रखिए, अगर संत के मन में संकल्प आ गया, संत ने प्रार्थना की, तो भगवंत को आपका दुख दूर करना पड़ेगा। भगवंत निश्चित जो है वो आपका दुख दूर करेंगे। इसलिए दुख बोले गुरु के चरणों, और सुख, सुख भी केवल गुरु के चरणों में। क्यों? बोले जिस समय आप अपना सुख अर्पित करेंगे गुरु को कि आपके आशीर्वाद से जो है वो इतना सुख मुझे मिल रहा है, ये सब जो है ये केवल आपके आशीर्वाद का प्रतीक है। तब याद रखिए, संसार वाले ईर्ष्या करेंगे, किंतु गुरु ही ऐसा है, गुरु ही ऐसा है जो शिष्य को हमारे यहाँ कहा गया है। प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति जो है विजय चाहता है, लेकिन दो स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर व्यक्ति जो है विजय नहीं, जहाँ पर व्यक्ति बोले परास्त होकर के सुख और आनंद का अनुभव करता है। संसार में प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति विजय चाहता है, लेकिन शिष्य और पुत्र ऐसे हैं कि जिनके सामने परास्त होने में, जिनके जो है वो व्यक्ति को सुख मिलता है। क्यों? एक साधारण एक व्यक्ति है, एक ऑफिस में जीवन भर जो है वो चपरासी रहा, लेकिन अगर कहीं उसका पुत्र कलेक्टर बनकर के उस ऑफिस में पहुंच गया, कलेक्ट्रेट में जो है, तो याद रखिए उसको दुख नहीं होता है कि हाय हाय मैं तो वो चपरासी ही बना पड़ा रहा और ये, लेकिन बोले जिस समय ऐसा होता है तो उसका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं जो प्राप्त नहीं कर सका मेरे पुत्र ने वो करके दिखा दिया। गुरु भी जब शिष्य के सामने परास्त होता है, शिष्य जब आगे निकलता हुआ दिखाई देता है, तो गुरु की अपनी, गुरु जो है उसका हृदय जो है द्रवित हो जाता है, और गुरु का हृदय जो है आपके प्रति, शिष्य के प्रति जो है करुणा और मंगल की कामना से खुल जाता है। वर्षा होने लगती है उसके हृदय में कि हमारे शिष्य को सर्वस्व प्राप्त हो है, इसकी उन्नति देख करके। इसलिए दुख और सुख दोनों गुरु के चरणों में। महाराज श्री दशरथ ने भी, याद रखिए, लेकिन ऐसा नहीं केवल दुख ही सुनाया या केवल सुख ही, ने जब दुख सुख है। इसीलिए जब दुख की वेला है तो भी गुरु याद आए, और जीवन में जिस समय जो है वो चरमोत्कृष्ट सुख की वेला आई, उस समय भी जो है वो गुरु जी ही, जिस समय श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, जनक जी की ओर से दूत पहुँचे प्रस्ताव लेकर के कि आप बारात लेकर के चलिए। वो जो पत्र था महाराज श्री जनक का, जिस समय महाराज श्री दशरथ ने पढ़ा, तो पढ़ने के पश्चात सबसे पहले महलों में रानी के पास नहीं गए, तब बोले वो पत्र लेकर के सबसे पहले जो है वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और पत्र प्रणाम किया, पत्र गुरुदेव के चरणों में रख दिया है। पुत्र क्या है? महाराज श्री दशरथ ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा, मेरी कृपा तो है ही है तुम्हारे जीवन में। महाराज प्रमाण है, कृपा का स्वरूप है। आज जो भी प्राप्त हो रहा है वो सब केवल जो है वो आपकी कृपा जीवन में। महाराज श्री दशरथ ने यही कहा, वर्णन आता है, महाराज श्री दशरथ अयोध्याकांड में यही कहते हैं कि महाराज मेरी मान्यता है क्या,
बोले जय गुरु चरण रेणु सिर धरही और तेजन सकल विभव बस करही। जो गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करता है वो सारे वैभव ऐश्वर्य जो है उसके बस में हो जाते हैं। उसको कोई ऐश्वर्य पाने की कामना नहीं करनी है, सारे ऐश्वर्य ही जो है उसके पीछे पीछे चलते हैं। गुरु वशिष्ठ ने यही कहा, राजन तुम सही बात कह रहे हो, वेद पुराण शास्त्र सबकी मान्यता यही है। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि महाराज मैं जो कह रहा हूं वो किसी वेद पुराण शास्त्र को पढ़ करके नहीं कह रहा हूं। तब महाराज श्री दशरथ का क्या शब्द था, जय गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजन सकल विभव बस करही, अरे मोहिसम यह अनुभव न दूजे। महाराज मुझसे बढ़कर के इसका अनुभव किसी ने, प्रत्यक्ष प्रमाण हूं मैं इसका। क्या? बोले एक दिन वो था कि एक पुत्र के लिए तरस रहा था और आज आपकी कृपा का जो है परिणाम ये है, आज 4 पुत्र हैं मेरे और चारों पुत्र एक से एक बढ़ करके महान है मेरे पुत्र हैं, जिन पुत्रों का पिता होने पर गर्व है मुझे है? ये सब केवल आपकी है। मुझे सब यह अनुभव न दूजे सब पायूं रज पावन। याद रखिए, बोले दुख में भी गुरु तो सुख में भी गुरु। जीवन में हर परिस्थिति में गुरु की सन्निधि है। और महाराज श्री दशरथ, और इतना समर्पण महाराज श्री दशरथ में गुरु के प्रति। जिस समय यज्ञ होने लगा, सोचिए जब यज्ञ होने लगा तो उस यज्ञ में, कोई भी यज्ञ होता है तो सबसे पहले आचार्य पूछते हैं कि आपकी कामना क्या है, क्योंकि संकल्प जो है वो कामना का लिया जाता है कि भाई इस कामना हेतु ये यज्ञ किया जा रहा है। संकल्प लिया जाता है किसी भी यज्ञ के प्रारंभ में। जिस समय यज्ञ प्रारंभ होने लगा, पूछ दिया आपका क्या संकल्प है। महाराज श्री दशरथ ने कहा मेरा कोई संकल्प नहीं है। महाराज यज्ञ हो रहा है, यज्ञ करा रहे हैं और संकल्प नहीं। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि मैं थोड़ी करा रहा हूं। तब बोले गुरुदेव करा रहे हैं, अगर संकल्प होगा तो इनका होगा। इसलिए वर्णन यही कि यज्ञ किसने कराया। बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ महर्षि वशिष्ठ ने, वशिष्ठ जी महाराज ने, गुरु वशिष्ठ ने बोले पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। केवल महर्षि दशरथ तो केवल गुरुदेव से प्रार्थना की, उसके पश्चात भूमिका अलग हो गई। यह कोई संकल्प नहीं है। और जब कोई संकल्प नहीं है महाराज, इसीलिए जिस समय अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर के, खीर का पात्र लेकर के, उस समय अग्निदेव ने यही कहा था क्या कि आपका संकल्प पूर्ण हुआ। किसका संकल्प है? तो शब्द यही है अग्निदेव का। क्या? बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। गुरु वशिष्ठ ने जो विचार किया था, इसका अभिप्राय है कि संकल्प गुरु वशिष्ठ ने माना था, महाराज श्री दशरथ ने नहीं माना था। क्यों? बोले आपने तो केवल जो है गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, प्रार्थना कर दी। अब जो कुछ करना है वो गुरु जी को करना है। जो है संकल्प लेने का अधिकार भी मुझे नहीं है, गुरुदेव ही निर्णय करेंगे। है? इसलिए कहा जो वशिष्ठ कछु हृदय, इसका अभिप्राय है बोले संकल्प गुरु जी का था। ऐसा अद्भुत समर्पण। नहीं तो अगर कह सकते थे जो भूपति कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा, लेकिन ना, बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल काज सिद्ध तुम्हारा। और यह हबि बांट देहु नृप जाई जथा जोग जही भांति बनाई। और इसका सीधा सा अभिप्राय है गुरु के प्रति ऐसा समर्पण। और जब ऐसा समर्पण होगा तो याद रखिए यज्ञ तो पूर्ण होगा ही। यह है। और जहाँ ऐसा समर्पण है
उसका परिणाम क्या होगा? बोले उस यज्ञ के माध्यम से साक्षात फल के रूप में जो है, बोले स्वयं साक्षात भगवान ही जो है, वो यज्ञ पुरुष भगवान ही पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। यज्ञ पुरुष पुत्र बन गया आकर के। महाराज श्री दशरथ का है सकाम, लेकिन सकाम यज्ञ होते हुए भी महाराज श्री दशरथ का पूर्ण समर्पित यज्ञ है। गुरु के प्रति निष्ठा, अद्भुत निष्ठा है। महाराज श्री दशरथ का यज्ञ संपन्न हुआ। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। विश्वामित्र का यज्ञ जो है, यह परोपकार की भावना से। महाराज श्री दशरथ का जो यज्ञ है, उसमें कहीं ना कहीं वही पुत्रैषणा है। तो यह अपने पुत्र जो है, थोड़ा उसको ये कह सकते हैं कि स्वार्थ, पुत्र काम, कामिष्टि तो है ही है, कामना तो है ही है। लेकिन विश्वामित्र, बोले विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, तो विश्वामित्र जो यज्ञ करते हैं, याद रखिए उनके जीवन में कोई भी स्वार्थ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले वो तो राजा थे, राजपाट छोड़ करके जंगल में रह रहे हैं, कुटिया में रह रहे हैं जाकर के, और जो भी कुछ कर रहे हैं यज्ञ तप इत्यादि, वो सब केवल समाज के लिए कर रहे हैं। उसकी शक्ति समाज को दे रहे हैं, समाज को लाभ हो, संसार को लाभ हो। इसलिए विश्वामित्र का अभिप्राय है, जो विश्व का मित्र है, जो विश्व का मित्र है, वो विश्वामित्र है। तो वह विश्वामित्र जो केवल समाज जो भी कर रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, केवल समाज को वितरण कर रहा है। ये विश्वामित्र है। वो ये परोपकार की भावना से, यहाँ पर जो है वो परोपकार की भावना से यज्ञ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत से लोग जो राक्षस हैं, वो बाधा डाल रहे हैं। और जब बाधा डाल रहे हैं, तब विश्वामित्र को लगा क्या? बोले तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, और प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। राजा ने विचार किया कि ये जो है, ये तो हरि बिनु मरिहिनम निश्चर पापी, ये बिना भगवान के नहीं मारे जा सकते हैं। और तब सोचने लगे विश्वामित्र, क्या क्या करूं? ध्यान किया तो ध्यान में दिखाई पड़ा, बोले वो भगवान तो, वो तो दशरथ के घर में खेल रहा है, वो ईश्वर तो दशरथ के घर में खेल रहा है। क्यों? यहाँ पर भगवान ने भी जो है वो बड़ी विचित्र काम किया। क्या? बोले एक तो आए, विश्वामित्र के मन में ये दो बड़ी धारणाएं थी, और वो दो थे क्या? बोले एक तो उनका ब्राह्मणत्व के प्रति बड़ा राग था। ब्राह्मणत्व के प्रति राग था उनका, इसीलिए तो पैदा हुए हैं क्षत्रिय के घर में। लेकिन उनका था कि मैं तपस्या के द्वारा इसी शरीर से ब्राह्मण बन करके दिखाऊंगा, और अंत में इस तपस्या के कारण ब्रह्मा ने भी ब्रह्मर्षि कहा। ब्रह्मा को भी जो है, ब्रह्मा के मुख से भी विश्वामित्र के लिए ब्रह्मर्षि शब्द बोलना पड़ा जो है। ये ब्राह्मणत्व के प्रति राग था उनके मन में। और दूसरा, लीला में कहीं न कहीं व्यवहार में गुरु वशिष्ठ के प्रति द्वेष था, क्योंकि वशिष्ठ से उनकी चलती थी। यह ब्राह्मणत्व के प्रति राग और वशिष्ठ के प्रति द्वेष। लेकिन जिस समय उन्होंने ध्यान किया और ध्यान में जब देखा, तो देखते ही हंसने लगे और सोचने लगे कि ईश्वर ने इतना बड़ा व्यंग किया है मेरे ऊपर। क्या दिखाई पड़ा कि ईश्वर तो जिसको पाना चाहता हूं, वो ईश्वर तो क्षत्रिय के घर में, महाराज श्री दशरथ के घर में खेल रहा है। हंसने लगे। मन ही मन विचार, यही बुद्धिमत्ता है और यही ज्ञान की परिपक्वता है, पूर्णता है महाराज विश्वामित्र के उसमें। क्या सोचने लगे, ईश्वर ने इतना बड़ा व्यंग किया है मेरे ऊपर कि अगर मुझ में जो है वो ये मालूम होता है,
मैं जीवन भर जो है वो क्षत्रिय को छोड़ करके दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बला, मैं ब्राह्मण बनने की चेष्टा करता रहा और अंत में ईश्वर आया भी तो एक क्षत्रिय के घर में आ गया। अगर मुझे ये मालूम होता कि क्षत्रिय के घर में ही आएगा तो मैं बेकार में ब्राह्मण बना क्षत्रिय से जो है। और इतना ही नहीं, दूसरा सबसे बड़ा व्यंग क्या, बोले क्षत्रिय के घर में भी आया तो उस क्षत्रिय के घर में आया बोले जिसके गुरु जो है, जिसके गुरु वशिष्ठ हैं, जिनसे जीवन भर झगड़ा रहा। इसका अभिप्राय कि ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा व्यंग किया है। क्या, बोले अगर मुझे पाना चाहते हो तो तुम ब्राह्मणत्व के प्रति राग और वशिष्ठ के प्रति द्वेष का परित्याग करो। जब तक ये दोनों उसका तुम परित्याग नहीं करते हो तब तक मुझे प्राप्त नहीं। और विश्वामित्र की विशेषता ये है कि विश्वामित्र उठे हुए हैं सबसे जो है। विश्वामित्र इन वस्तुओं को बहुत तुरंत उस क्षत्रिय के यहाँ, उस राजा के यहाँ ईश्वर को मानने पहुँच गए। बोले जिनके गुरु वशिष्ठ हैं, जिनसे जीवन भर झगड़ा चलता रहा। और अभिप्राय है क्या, बोले अगर हमें ईश्वर को पाना है तो जीवन में ये जो भावनाएं हैं इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। और जब व्यक्ति ये विशेषताएं आ जाती है तो निश्चित रूप से उसका यज्ञ सफल होता ही है। दक्ष का इसलिए क्योंकि दक्ष के मूल में ही जो है वो दूसरे को अपमानित करने की भावना थी। लेकिन यहाँ बोले यहाँ अगर कामना है दशरथ के यज्ञ में, लेकिन किसी को कष्ट देना नहीं, और वो भी गुरु के माध्यम से प्राप्त करना है। विश्वामित्र के मन में जो बाधाएं आ रही, इसका अभिप्राय जब आप परोपकार करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो बाधाएं नहीं आएंगी। बोले परोपकार, कुछ समाज में लोग ऐसे हैं जो आपके द्वारा परोपकार भी नहीं देख सकते हैं। और अगर ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से जो है जब तक हम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होंगे, इसलिए अंत में विश्वामित्र का भी यज्ञ सफल होता है। अब एक महान यज्ञ है राजर्षि जनक का यज्ञ, वो कैसे पूर्ण होगा इसकी जो है, और वो भी अंत में ईश्वर के द्वारा ही पूर्ण होता है। पूर्णता तो वस्तुतः ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है, और कैसे होती है इसकी चर्चा जो है वो पुनः आगे कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।